पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे सर्वशक्तिमान खुदावंद यीशु, हमारे विश्वास रूपी कानों को तथा आँखों को खोल दीजिए ताकि आपके पावन पवित्र वचनों को सुनकर हम अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर चलने पाएँ। जो पावन मार्ग आपने हमें दिखाया, जिस पश्चाताप के द्वारा आपने हमें एक स्वच्छ जीवन, पवित्र जीवन व्यतीत करने की आशीष व कृपा दी है, उस जीवन पर हम चलने पाएँ। अपने पापों से, गुनाहों से आपके इन पवित्र वचनों के द्वारा तौबा करते हुए एक पवित्र जीवन की ओर अग्रसर होने पाएँ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम चालीसा के 5वें रविवार में आज प्रवेश करते हैं। हम अपने जीवन में देखते हैं कि हर एक चीज़ का समय है। समय आता है, बीत जाता है और हम आने वाले समय की अपेक्षा करते हैं, इंतज़ार करते हैं। हमारे प्रभु, परम पावन प्रभु यीशु ख्रिस्त जो हमारे लिए इस दुनिया में आए, उस समय को निर्धारित करने के लिए आए जो हमारे लिए स्वर्ग राज्य में निर्धारित किया गया है, और वह है अनंत जीवन प्राप्त करना। पुराने नियम में हम देखते हैं कि ईश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा के साथ संधि बनाई, विधान बनाया और उन्हें कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ और तुम मेरी प्रजा हो। बार बार इज़राइल की प्रजा ने पाप किया, गुनाह किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया। वह जो संधि प्रभु ने करी वह अक्षरों की संधि थी, आज्ञाएं के द्वारा प्रभु ने वह संधि निर्धारित करी। बार बार पाप पर पड़ने के बावजूद परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया और अंत में अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि जो कोई उस पावन प्रभु में विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। परमेश्वर ने वह समय नियुक्त किया ताकि जब परमेश्वर इस दुनिया में आए, लोग उनकी वाणी को सुने, उनकी वाणी को सुन करके अपने मार्ग सीधे कर ले, पाप से पश्चाताप कर ले और अनंत जीवन की ओर बढ़े। और प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा ही यह अनंत जीवन संभव हो पाया है। और आज के तीनों पाठों में हम समय के महत्व को जानते हैं, जिसमें आज पहले पाठ में प्रभु नबी यिर्मयाह के द्वारा कहते हैं कि वे दिन आ रहे हैं। और आज के दूसरे पाठ में इब्रानियों के नाम पत्र में ईश्वर संत पौलुस के द्वारा हमसे कहते हैं कि समय रहते पुकार कर प्रभु और आंसू बहाकर ईश्वर ने जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय किया। और आज के सुसमाचार में भी आज का वचन हमसे कहता है, संत यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं कि वह समय आ गया है जब मानव पुत्र महिमान्वित किया जाएगा। तो समय की बड़ी महत्वता है हमारे जीवन में, और इस समय के द्वारा ही प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे बीच में आए ताकि वह हमारे भविष्य को संवार सके। हमारे भविष्य का जो निर्धारित समय है, जो अनंत जीवन है, उस अनंत जीवन को हमारे लिए तैयार करने आए ताकि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाकर के अनंत सुख, अनंत जीवन भोग सके। प्यारे भाइयों बहनों, अपने इस पावन समय को निर्धारित करते समय प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने आप का रक्त बहाया, अपने आप को कुर्बान किया। और उस कुर्बानी की विशेषता या उस कुर्बानी की महत्वता हमें फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 वचन 6 से 11 में हम उसको पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे। यीशु स्वयं ईश्वर थे। ईश्वर मानव पुत्र होने के नाते ईश्वर की बराबरी करने पाए, और ये तभी संभव हो पाया जब प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे लिए मरे, हमारे लिए पुनर्जीवित हुए। और वचन 7 कहता है कि फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया, और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद
मरण तक, हाँ क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना दिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सभी निवासी घुटने टेकें और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु हैं। प्यारे भाइयों बहनों, यह एक रहस्यमय तथ्य है और अपने प्रवचनों में प्रभु यीशु ख्रीस्त ने बार बार हमें यही बात सिखाई कि वह इस दुनिया में आए हैं ताकि हम उस परमेश्वर से जुड़ जाएं जिस परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप बनाया है, उस परमेश्वर से जुड़ जाएं जो हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजते हैं। अपने पुत्र को न्यौछावर कर दिया और उस पुत्र ने दीन बनकर, सेवक बनकर अपनी कुर्बानी दी ताकि हम उस परमेश्वर के साथ एक हो जाएं, उस महान परमेश्वर के साथ एक हो जाएं। सन्मति के सुसमाचार अध्याय 16 वचन 25 में प्रभु कहते हैं कि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वो उसे खो देगा, लेकिन जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। और प्रभु ने ये कर भी दिखाया और प्रभु हमसे भी ये चाहता है कि हम जो जीवन प्रभु ने हमें दिया है उसे व्यर्थ ना गवाएं, बल्कि उसे प्रभु के पावन वचनों पर चलते हुए, पावन वचनों को स्वीकार करते हुए हम वह जीवन प्राप्त करें जो हमारे लिए परमेश्वर ने निर्धारित किया है। हम अपने जीवन में प्रिय भाइयों अप्रिय घटनाओं को देखते हैं, अरुचिकर विचारों तथा निराशाजनक बातों से हम अपने आप को दूर रखना चाहते हैं, लेकिन बात यह है कि हमें उन सभी कठिनाइयों का, विपत्तियों का, दुख का, तकलीफ का, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और जब हम यह सब करते हैं, जब हम कठिनाइयों का स्वागत करते हैं, तब हमें लगता है कि इन कठिनाइयों से गुजरने पर हम उज्जवल मनुष्य बन जाएंगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त ने भी ऐसा ही किया, उनके ऊपर दुख आया, पीड़ा सही, लेकिन परमेश्वर ने ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए उन दुखों को, कठिनाइयों को अपनाया और कहा कि हे प्रभु, मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। और जब हम प्रभु पर विश्वास, भरोसा रखते हुए, प्रभु पर श्रद्धा रखते हुए हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई क्यों ना आ जाए, हम उस कठिनाइयों से भागेंगे नहीं, दूर नहीं होंगे, बल्कि उसका सामना करने के हम सक्षम बन जाएंगे। क्योंकि जब हम इन कठिनाइयों का सामना प्रभु पर विश्वास, भरोसा रखते हुए करते हैं तो हम उन कठिनाइयों से विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए जो नई संधि परमेश्वर ने हमारे साथ बनाई है वह अक्षरों की, शब्द मात्रों की संधि नहीं है, बल्कि वह आत्मा की संधि है। इसलिए कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र अध्याय 3 वचन 6 में संत पौलुस के हमसे कहते हैं कि यह विधान, नया विधान अक्षरों का नहीं है बल्कि आत्मा का है, क्योंकि अक्षर तो घातक है किंतु आत्मा जीवनदायक है। और इन्हीं वचनों को संत पौलुस आगे वचन 17 में कहते हैं, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। तो ये जो प्रभु के विधान है, नया विधान है, वह हमें स्वतंत्रता की ओर ले जाता है, वह हमें पाप से मुक्त करता है। और इसीलिए आज के हमारे दूसरे पाठ में प्रभु संत पौलुस के द्वारा, इब्रानियों के पत्र के द्वारा हमसे कहते हैं कि ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीख लिया, पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर वह उन सबों के लिए अनंत मुक्ति का स्रोत बन गए जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। और इन प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने के द्वारा हम भी प्रभु के समान बन जाते हैं, प्रभु के पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं और हम उस ईश्वर से मेल मिलाप कर लेते हैं जो हमारे पाप के कारण,
हमारी मृत्यु के कारण दुखी होते हैं, लेकिन वही प्रभु, वही परमेश्वर हमारे पापों से हमें क्षमा करने के द्वारा प्रसन्न होते हैं। हमें नवजीवन देने के द्वारा वही परमेश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं। मकाबियों के दूसरे ग्रंथ में हम एक घटना पाते हैं। एक माँ जिसके 7 पुत्र थे और उन 7 पुत्रों को तसीहे दिए गए, उन्हें विपत्ति का सामना करना पड़ा, लेकिन उस माँ का विश्वास इतना घनिष्ठ था, इतना मजबूत था कि उन्होंने इस विपत्ति के समय अपने आप को हताश नहीं होने दिया और ना ही अपने पुत्रों को हताश होने दिया, बल्कि अपने पुत्रों को यह आश्वासन दिया कि वह दुख जो झेल रहे हैं उसका फल बहुत ही आनंदमय होगा। और इसलिए दुख सहते समय उस माँ ने अपने पुत्रों को यह आशा दी कि वह इस दुख का, विपत्ति का सामना करे, क्योंकि इसका फल बड़ा ही उत्तम होने वाला है। और आज के सुसमाचार में प्रभु हमें यही वचन के द्वारा हमसे कहते हैं कि हम जो प्रभु के पावन पुत्र हैं, पावन बच्चे हैं, पश्चाताप के द्वारा हम उसी पवित्रता में बढ़ते रहें। प्रभु की उन्हीं आज्ञा पालन के द्वारा हम प्रभु के मार्ग पर चलते रहें। और इस बात को प्रभु यीशु एक छोटी सी उदाहरण देकर के हमें समझाते हैं कि जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। और जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में विपत्तियों का आना अनिवार्य है। प्रभु यीशु ख्रीस्त के समान हम भी उन विपत्तियों का सामना करना सीखें। जैसे गेहूं के दाने को एक किसान मिट्टी में गाड़ देता है, मिट्टी में दफनाता है, वह इंतज़ार करता है गेहूं के दाने का मरने का। जब गेहूं का दाना मर जाता है तब वह मिट्टी से निकलता है और फल उत्पन्न करता है। ठीक वैसे ही दाखलता की डाली जब किसान काट कर मिट्टी में गाड़ता है, वह इस अपेक्षा के साथ उसको मिट्टी में गाड़ता है कि वह डाली एक झाड़ी बनेगी और वह डाली एक फल उत्पन्न करेगी। ठीक इसी समान एक मछुआ छोटी मच्छी को कांटी में डाल के पानी में फेंकता है, इस अपेक्षा के साथ कि इस छोटी मछली को पानी में फेंकने के द्वारा, कांटी में डालकर फेंकने के द्वारा एक बड़ी मछली आएगी। तो ये उम्मीद है, ये अपेक्षा है जो हमें यह वचन के द्वारा सिखाते हैं कि हम बलिदान करें, त्याग करें, पश्चाताप करें, पापों से तौबा करें, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो उसका फल हमें मिलता है। उसका फल है कि हम विश्वास में बढ़ते हैं, हम परमेश्वर के दर्शन कर पाते हैं, हम परमेश्वर से जुड़ जाते हैं और अनंत जीवन की ओर बढ़ते हैं। वह अनंत जीवन जो परमेश्वर ने हमें, हमारे लिए निर्धारित किया है, वह जीवन जो परमेश्वर ने अपने आप को कुर्बान करने के द्वारा हमें दिया है। इसलिए प्रभु हम सबको इन 40 काल के दौरान हम सबसे चाहते हैं कि हम उस परमेश्वर में विश्वास करें, उन वचनों पर विश्वास करें जो संधि के रूप में, नए विधान के रूप में परमेश्वर ने हमें दिए हैं, जो प्रभु ने हमारे हृदय में अंकित किए हैं, जो प्रभु ने हमें दिए हैं, ताकि हम उन वचनों को पढ़ें, उन वचनों पर चलें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि जो प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता है, प्रभु कहते हैं कि वह अनंत जीवन पाता है। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 वचन 3 और 4 में संत पेतरुस हमसे कहते हैं कि मृतकों में से ईसा मसीह के पुनरुत्थान द्वारा उसने अपनी महती दया से हमें आशा से परिपूर्ण नवजीवन प्रदान किया है। वो कहते हैं कि आप लोगों के लिए जो विरासत
स्वर्ग में रखी हुई है वह अक्षय, अदूषित तथा अविनाशी है। और आपके विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ्य आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है जो अभी से प्रस्तुत है और समय के अंत में प्रकट होने वाली है। प्रिय भाइयों बहनों, जो प्रभु की इस महती दया में जीवन व्यतीत करता है, जिस प्रभु ने हमें जीवन देने के द्वारा जीवन आशा से परिपूर्ण कर नवजीवन प्रदान किया है, जब हम उस जीवन में अपने आप को ढाल लेते हैं, जब हम उसकी महती दया में अपने आप को ढाल लेते हैं, तो वचन के अनुसार हम वह अक्षय, अदूषित तथा अविनाशी व्यक्ति बन जाएंगे, अविनाशी विश्वासी बन जाएंगे। प्यारे भाइयों बहनों, संत पौलुस अपने कुरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 5 वचन 1 और 4 में हमें बड़ी ही सुंदर बात कहते हैं इसी संदर्भ में कि हम जानते हैं कि जब यह तंबू पृथ्वी पर हमारा यह घर गिरा दिया जाएगा तो हमें ईश्वर द्वारा निर्मित एक निवास मिलेगा। वह एक ऐसा घर है जो हाथ का बना नहीं है और अनंत काल तक स्वर्ग में बना रहेगा। इसलिए हम शरीर में कराहते रहते और उसके ऊपर अपना स्वर्गिक निवास धारण करने की तीव्र अभिलाषा करते हैं, बशर्ते हम नंगे नहीं बल्कि वस्त्र पहने पाए जाएं। हम इस तंबू में रहते समय भार से दबते हुए कराहते रहते हैं, क्योंकि हम बिना पुराना उतारे नया धारण करना चाहते हैं, जिससे जो मरणशील है वह अमर जीवन में विलीन हो जाए। प्यारे भाई बहनों, संत पौलुस इस वचनों के द्वारा हमसे कहते हैं कि हम अपने पुराने वस्त्र, पुराना व्यवहार, पुराना जीवन त्याग दें, विश्वास, भरोसे, पश्चाताप, पवित्र जीवन का नया वस्त्र पहन लें और इस वस्त्र को पहनने के द्वारा हम उस अनंत जीवन की ओर बढ़ते हैं, पवित्र जीवन की ओर बढ़ते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए निर्धारित किया है। प्रिय भाई बहनों, मदर तेरेसा, कोलकाता की संत मदर तेरेसा मृत्यु को घर वापसी मानती हैं, इसलिए मृत्यु का विचार उन्हें निराश नहीं बल्कि आशामय बनाता है। तो हमारा इस जीवन पर, इस पृथ्वी पर रहते हुए जो हमारा जीवन है, उस जीवन को हम प्रभु के लिए समर्पित करें, प्रभु के वचनों पर मनोचिंतन करते हुए, प्रभु के वचनों को हमारे जीवन में अपनाते हुए, प्रभु के वचन तथा प्रभु की आज्ञाओं पर चलने के द्वारा इस जीवन को हम सफल बनाएं। और इस जीवन को जब हम प्रभु के आज्ञाओं के अनुसार व्यतीत करते हैं, तब किसी भी प्रकार की कठिनाई, परीक्षा, विपत्ति, बीमारी, दुख, तकलीफ क्यों ना आ जाए, हम उसका सामना करने से नहीं डरेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इस जीवन को बचाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो इस जीवन को बचाता है वह नाश हो जाएगा, लेकिन जो इस जीवन में अपने आप को नाश होने देता है उसका फल उत्तम होगा, उसका फल कहीं ज़्यादा मायने होगा। वो साधारण जीवन नहीं बल्कि वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। इसलिए प्रभु की आज्ञाओं के द्वारा हम प्रभु को जाने तथा प्रभु को जानने का ज्ञान प्राप्त करें। हम पापों से तौबा करें, पापों से पश्चाताप करें और शुद्ध जीवन यापन करने का प्रण करें। यिर्मयाह नबी का आज का जो पहला पाठ है, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 21 वचन 34 में इसलिए प्रभु हमें एक ज्ञान देते हुए कहते हैं कि प्रभु का ज्ञान प्राप्त कीजिए, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि छोटे बड़े सब के सब मुझे जानेंगे। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा, मैं उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। ये परमेश्वर का हमसे वादा है कि जब हम अपने पापों को त्याग देंगे, जब हम अपने पापों से क्षमा प्राप्त करेंगे, तो प्रभु हमारे अपराधों को मिटा देंगे और वह हमारे पापों को याद भी नहीं रखेंगे। क्योंकि प्रभु का हमसे आश्वासन है, ये वादा है कि जब हम पश्चाताप के द्वारा अपने पापों से मुक्त पाएंगे तो परमेश्वर हमारे पापों को हिम की तरह साफ और रुई की तरह
कोमल बना देंगे, साफ सुथरा बना देंगे, बर्फ की तरह शुद्ध बना देंगे, उज्जवल बना देंगे। इसलिए प्यारे भाई बहनों, जैसे सेंट पौलुस ने कहा कि प्रभु तो आत्मा है और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। तो प्रभु के इन प्रायश्चित के द्वारा, हमारे पापों के प्रायश्चित के द्वारा हम प्रभु में प्रसन्न होते हैं, प्रभु में स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। और प्रभु जो हमसे बेहद प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 5 वचन 8 में कहते हैं कि वह ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। तो हम भी प्रभु के जीवन पर ध्यान केंद्रित करें। ईश्वर होने के नाते, ईश्वर के पुत्र होने के नाते भी उन्होंने परमेश्वर की, अपने स्वर्गीय बाप की आज्ञाओं का पालन किया। प्रभु भी हमसे यही चाहते हैं कि हम भी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाला नाश नहीं होगा, नाश नहीं होता है, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करता है, बल्कि परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता है और उसका जीवन का जो लक्ष्य है अनंत जीवन, उसके सहभागी होता है। और वचन 9 में हमसे प्रभु कहते हैं कि जो प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता है, प्रभु उनके लिए मुक्ति का स्रोत बन जाते हैं। प्रभु सचमुच में हमारी मुक्ति का स्रोत है। इसलिए समय रहते हुए अपने भविष्य का जो मार्ग है या भविष्य की जो मंजिल है, जो अनंत जीवन है, उसकी ओर अगर हम जाना चाहते हैं तो समय रहते हम अपने वर्तमान को बदल डालें, अपने वर्तमान में हम परिवर्तन लाएं, हम अपने व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन लाएं, हम अपने पारिवारिक जीवन में परिवर्तन लाएं। और ये परिवर्तन है प्रभु के वचनों पर विश्वास, प्रभु के बलिदान पर हम विश्वास करें, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें। हम अपने शरीर पर ज़्यादा ध्यान ना देकर कर अपनी आत्मा पर ध्यान दें, क्योंकि हमारा शरीर इस दुनिया में ही रह जाना है, इस मिट्टी में ही रह जाना है, लेकिन जो हमारी आत्मा है वो प्रभु से मेल करेगी। इसलिए हम सांसारिक जीवन, सांसारिक वस्तुओं को त्याग डालें, पाप को त्याग डालें, बदी को, बदकारी को त्याग डालें, क्योंकि परमेश्वर इन बातों से, हमारे पापों से प्रसन्न नहीं होते हैं, बल्कि पश्चाताप से प्रसन्न होते हैं, आज्ञा पालन से प्रसन्न होते हैं। इसलिए आज जब हम इन प्रभु के वचनों पर मनोचिंतन करते हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि आप और मैं पाप को त्यागे, बदकारी को त्यागे, झूठ फरेब को त्यागे, झूठ को त्यागे, हर प्रकार के पाप को त्याग दें तथा प्रभु की आज्ञाओं के पालन के द्वारा उस जीवन को हम प्राप्त करें जो प्रभु ने हमारे लिए निर्धारित किया है, जो अनंत जीवन देने के लिए प्रभु ने अपने आप को कुर्बान किया है। उस जीवन में सम्मिलित होने के लिए हम सदा प्रयत्न करें, और ये तभी संभव हो पाएगा जब हम अपने पुराने वस्त्र त्याग करके, पुराने विधान को त्याग करके नए विधान में सम्मिलित हो पाएंगे, नए वस्त्र पहनेंगे, प्रभु की आज्ञाओं का वस्त्र पहनेंगे, विश्वास, प्रेम, भरोसे का वस्त्र पहनेंगे, तभी वह हमारे लिए संभव हो पाएगा। इसलिए हम समय रहते हुए 40 काल के जितना भी समय हमारे पास बाकी है, प्रभु के पुनरुत्थान में सम्मिलित होने के लिए पापों से पश्चाताप करें, पाप को त्याग डालें और प्रभु के प्रेम में सम्मिलित हो जाए, प्रभु के प्रेम में बढ़ने का प्रण करने पाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।